प्रतिसाद दिया है और आप सब जुड़ चुके हैं। कुछ ही मिनटों में वैद्य तपन कुमार सर लाइव होंगे और परिचय तो उनका देना होता है जो परिचित नहीं होते। वैद्य तपन कुमार ये एक ऐसा नाम है, ये एक ऐसी शख्सियत है जो भारत में और विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय वैद्य की अगर बात की जाए, सर्वाधिक लोकप्रिय और क्लिनिकल प्रैक्टिस से जुड़े वैद्यों की बात की जाए, तो बेशक उनका नाम शुरुआती वैद्यों में आता है। और इनकी एक बड़ी खासियत हम सभी ने महसूस की है कि वो आपसे और आप उनसे एक बार जुड़ते हैं ना, शायद शब्दों से या प्रत्यक्ष, जुड़ने के बाद अलग होना ये ना आपके बस में है ना किसी और के बस में है, क्योंकि ये जीते हैं वैद्यों के लिए। और इनका सूत्र भी यही है, बाय द वैद्य, ऑफ द वैद्य, फॉर द वैद्य, जो ए फॉर आयुर्वेद का सूत्र है। ये वैद्य तपन कुमार सर के हृदय का भाव है। और हमेशा जब भी लोग आयुर्वेद की बात करते हैं तो इनका ये कहना होता है, इनका ये मानना होता है और वे प्रस्तुत भी करते हैं कि आयुर्वेद की बात हो उसमें सबसे पहले वैद्य की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये वैद्य ही है जो सच्चा आयुर्वेद लोगों तक पहुंचा सकता है। इसलिए इनकी बातों में, इनके हृदय में, इनके जीवन में वैद्यों का जो महत्व है, ये वो सबसे बड़ा मैग्नेट है जो सभी वैद्यों को उनसे जोड़े रखता है। और यही कारण है इनकी लोकप्रियता का। और आप समझिए, कोविड के बाद वेबिनार्स में तो लोग दूर भागते हैं, लेकिन जैसे पता चला कि वैद्य तपन कुमार सर लाइव होने वाले हैं और जो आपने निर्णय किया कि बाकी सब बाद में किया जाएगा, पहले तपन सर से मिल लेते हैं, और यही भाव से आज आप जब यहाँ पे जुड़े हैं, तो ये आने वाला 1 घंटा जो आयुर्वेद की चर्चा होगी, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्राणेशना, धनेशना और परलोकेशना का विषय लेकर के लोग अपने मन की बात करते हैं। आज आप तपन की बात सुनिए, तपन के मन की बात सुनिए और बताइएगा कैसा रहा ये क्लिनिकल कंसल्ट। आपके प्रतिभाओं की अपेक्षा रहेगी। और अब विलंब ना करते हुए शुरू करने जा रहे हैं क्लिनिकल कंसल्ट ऑफ वैद्या, प्रेजेंटेड बाय वैद्य तपन कुमार। हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो सब वैद्य लोग? दिस इज वैद्य तपन कुमार, आपका चहिता दोस्त, आपको चाहने वाला, आपको प्यार करने वाला। A very good afternoon to everybody across the country. And today we are interacting a very interesting topic regarding the Ashana, Tisreshaniya, that what Charaka has allotted a chapter and an adhyaya to commemorate the great instincts of Vaidya, clinicians' instincts. There are scientific instincts also, but Charaka has specially allotted a chapter for the clinician. What are the instincts of the clinician? What should be the instincts of the clinician? अरे यार, ये अंग्रेजी में क्यों नहीं चढ़ गया? चलो हिंदी में बात करते हैं, राष्ट्रभाषा में। तो चरक ने तिसरेशणीय नाम से एक अध्याय अलॉट किया है वैद्यों के लिए, और वो भी सूत्र स्थान में। वो इसलिए है कि एक अच्छे क्लिनिशियन को चिकित्सा के जो 4 पाद है
उसमें पावरफुल एक वैद्य को बनना है, क्योंकि प्रधान भिषग होता है। ज्ञापिता शासिता युक्ता प्रधानम भिषगत्तु। तो एक प्रधान भिषक हो, उसके लिए चरक ने सब मेहनत की है। वैद्य को सेंटर में रख के संहिता का आयोजन किया गया है। वैद्य कैसे अपग्रेड हो, वैद्य कैसे पावरफुल हो, उसको कैसे अपने आप को अपडेट और चतुष चिकित्सा के चारों पाद में एकदम पावरफुल बना के रखना है, ये संहिताकार बताना चाहते हैं। और उसमें सबसे पहली है प्राणेषणा। आज हमें प्राणेषणा के बारे में बात करनी है। प्राणेषणा, प्राण क्या होता है? अरे क्या बताऊं भाई साहब, आप सब लोग मेरे इतने अजीज हो और मैं आपका इतना दीवाना हूं, क्या बताऊं। आज मुझे एक दूसरी जगह पर लेक्चर देना था, संबोधन देना था। मैंने आपके लिए, आपके साथ बातें करने के लिए वो लेक्चर कल पर टाल दिया। वहां मैं कल बोलूंगा। लेकिन आप देखिए, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, जहां मुझे लेक्चर देना था, आज वहां दीवार, छत गिर गई और पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया। अगर मैं वहां होता तो शायद हम इस तरह से कभी न बात कर सकते। यही तो प्राण है जो बच गया। आप मेरे लिए प्राणाभिसर हो गए। आप लोगों ने मुझे बचाया। आपकी दिलेरी, आपके दिल, आपके प्राण ने मेरे को, मेरे प्राण बचाए। यही तो प्राण प्रत्यागमन है। यही तो संहिताकार हमें बताना चाहता है कि हम सब में एक प्राण है। एक, ये वेद का भी कोई ऐसा रेफरेंस मेरे को याद नहीं आ रहा है। समाना हृदयानिव, वो समान हृदय हैं। इसलिए तो मैं यहां आपके पास हूं, उपस्थित हूं, आपके साथ बातें कर रहा हूं। ये हमारे प्राण एक है। हम एक दूसरे के दिल में रहते हैं, या तो यूं कहिए, हम आपके दिल में रहते हैं। तभी तो बच के आपके पास आए। और एक पुराना सूत्र है संहिता का, यस्य देशस्य यो जंतु तस्य औषधम हितम। लेकिन आज मैं मेरे मन से आप सब लोगों के लिए ये कहना चाहता हूं, यस्य दिलेषु यो जंतु, यस्य दिलेषु यो जंतु तज्जम औषधम हितम। अगर मैं आपके दिल में रह, पर आप मेरे दिल में रहते हैं, तो मैंने जो आपके लिए बनाया वो आपके लिए और आपके पेशेंट्स के लिए हितकारी है। दिस इज व्हाट टूडेज 2025 कॉन्सेप्ट, कि हम सब लोग स्वतंत्र भारत में प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम सब संहिता के साथ रह के संहिता की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए मैं जो आप सब लोगों से आज मुखातिब हो रहा हूं, उसका सूत्र यही है, बाय द वैद्य, फॉर द वैद्य एंड ऑफ द वैद्य। तो ये हम सब, हमारा ही आयुर्वेद है। आपका है, मेरा है, इनका है, इनका है, सभी का है। और हम आयुर्वेद में से निकाल के हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें आज सिर्फ औषध प्रस्तुत करते ऐसा नहीं है, वो तो सब्सिडरी है। इंपॉर्टेंट वैद्य है। आपको पावरफुल होना है, आपको प्राणवान बनना है। उसके लिए चरक ने सूत्र स्थान में ही, पहले ही स्थान में जब पढ़ना शुरू करते, शुरू शुरू में ही बता देते, 8वां या 9वां अध्याय है, तीसरे नहीं,
कि पहले अपने प्राण को पावरफुल बनाओ, एम्पावर योर सेल्फ, क्योंकि आपको शासन करना है चिकित्सा पर, आपको प्रधान रहना है। और आजकल हम देखते हैं कि जो क्लिनिशियन होता है वो थोड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ, ठीक होगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, ऐसा क्या बोलते हैं, डरा डरा सब महसूस करता है। ये कभी नहीं होना चाहिए। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, ऐसा बोलते हैं कि बलहीन को आत्मा प्राप्त नहीं होता, और हम प्राणवान होने वाले हैं। प्राण जो सृष्टि में भी हैं, शरीर में भी हैं। प्राण शरीर में से 12 से 15 बार बाहर जाता है, हमारे लिए एनर्जी लेके वापस अंदर आता है, फिर वापस हमको एनर्जी देके दूसरी एनर्जी लेने के लिए बाहर जाता है, फिर अंदर आता है, बाहर जाता है, फिर अंदर आता है, बाहर जाता है और अंदर नहीं आया। जिस दिन ये हुआ उस दिन फिर हम प्राणवान नहीं रहते, निष्प्राण हो जाते, फिर हम बॉडी हो जाते। मेरा नाम फिर तपन नहीं रहता, फिर बॉडी बन जाता है, उसको निकाल के ले जाते। ये प्राण है और ये प्राणवान होना है। चरक ये कहना चाहते हैं, प्राणेषणा, सबसे पहले खुद को प्राणवान बनाओ, खुद को जिंदा बनाओ, खुद को जिंदा दिल बनाओ, पावरफुल बनाओ। आप कहेंगे आप ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, जैसे बेसिक का क्लास हो ऐसा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, डरो मत, आपको मैं परेशान करने वाला नहीं हूं। हम कोई क्लास नहीं ले रहे हैं, हमें तो प्रैक्टिस करना है, प्राणवान होना है। आप प्राण खुद को प्राणवान बना सकते हैं, और आपकी प्राण की ऊर्जा के द्वारा आपके पेशेंट को भी प्राणवान, जो अल्प प्राण हो गया होता है, जिसमें लाइवलीनेस कम हो जाती है, और लाइवलीनेस कम होती है तभी तो वो आपके पास आता है। और ये लाइवलीनेस बढ़ाने के लिए खुद में अगर लाइवलीनेस ना होगी तो पेशेंट्स को कैसे आप लाइवलीनेस ट्रांसफर कर सकेंगे? ये लाइवलीनेस, ये प्राण, ये एनर्जी, ये ताजगी, तरोताजापन, फ्रेशनेस, अलर्टनेस, ये हमें पेशेंट में देनी है। पेशेंट को कैसे दे सकते हैं? जब हमारे पास ही ना हो तो हमारा प्राण बढ़ाने के कितने तरीके, कैसे कर हम हमारा प्राण कैसे बढ़ते, हम कैसे प्राणवान, ओजस्वी प्राण युक्त हो सकते हैं? 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है, ईश्वर हमको प्राण देता है, लेकिन वो तो सबको देता है, फ्री में देता है और बराबर देता है। ऐसा नहीं कि भारतीय को देगा और पाकिस्तानी को नहीं देगा, वो तो सबको बराबर देगा, मुफ्त में देगा, और जितना चाहिए इतना देगा, और दे ही रहा है। अभी मेरे प्राण बाहर जाते हैं, वापस अंदर आ रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। यही बात प्राण पाकिस्तान में भी कोई ले रहा है, यही प्राण अमेरिका में भी कोई ले रहा है, यही प्राण थाईलैंड में भी कोई ले रहा है। वो तो ईश्वर दत्त प्राण है, और वो फिक्स्ड क्वांटिटी है। हम सब जानते हैं, एनर्जी जो बोलते हैं, 6.28 × 10⁻²8 किलो जूल, ये प्राण की फिक्स क्वांटिटी, ये ना बढ़ाई जा सकती ना कम की जा सकती। इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर स्टेटस। तो ये प्राण है, वो ईश्वर दत्त है। दूसरा प्राण आपको दे सकता है, वो आपका सदगुरु दे सकता है। अब सदगुरु, अरे साहब, फिर आपने क्या बोलते हैं, फड़ाफड़ी शुरू की। ऐसा नहीं है,
सदगुरु, हम मम्मी को ही देखो, माँ देती है ना, वो प्राण होता है। वो तो गर्भ से लेके मरते दम तक देती रहती, ये प्राण है। और तीसरा, ये दो तो थोड़ा क्या बोले, डायलॉग वाली बाजी वाला प्राण। तीसरा प्राण वो क्लिनिशियंस देते हैं, इसके बारे में आज हमें बात करनी है। वो प्राण कैसे हम खुद में ला सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, दूसरे के कम हो गए प्राण को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी चर्चा हमें करनी है। वो ईश्वर वाला, वो मम्मी या तो माँ या सदगुरु वाला प्राण, वो जो तकदीर वाले होते हैं उनको मिलता है सदगुरु की कृपा। लेकिन एक और रास्ता भी है जिससे कि हम अपने प्राणों को, खुद के प्राण को बढ़ा सकते हैं, दूसरे के प्राण को भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा एग्जीक्यूशन आपको करना पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए कि भारत, या तो हमारे जो मुखिया है मोदी साहब, उनकी बातों का वजन पड़ता है। वो जो भी बोलते हैं, जो भी ओपिनियन देते हैं, जो भी निवेदन देते हैं, उसका पूरी दुनिया पर वजन पड़ता है। वो वजन क्यों पड़ता है? उनसे तो कई गुना अच्छे पढ़े लिखे मनमोहन सिंह साहब थे, लेकिन उनका नहीं पड़ता था जितना मोदी साहब का पड़ता है। उसका पीछे का कारण यह है कि उन्होंने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया। रिजर्व बैंक में जो गोल्ड का रिजर्व होता है, उसको अभी 4-6 महीने पहले ही 600-700 टन जो गिरवे रखा हुआ था, उसको लाके छुड़ा के बैंक में रिजर्व करा। मीन्स गोल्ड रिजर्व जितना पावरफुल होता है देश का, उतना ही उसके मुखिया का इंपॉर्टेंस या तो उनका वजन पड़ता है देश में और प्रदेश में, दुनिया में। मीन्स गोल्ड इज द पावर ऑफ द कंट्री। ये भारत का पावर, अमेरिका का पावर, चाइना का पावर, फ्रांस का पावर क्या है? गोल्ड रिजर्व। भारत प्राणवान क्यों दिखता है, अमेरिका प्राणवान क्यों दिखता है, यूएई प्राणवान क्यों दिखता है, इसराइल प्राणवान क्यों दिखता है? क्योंकि गोल्ड रिजर्व पावरफुल है। ये आपको समझना है। उसी तरह से, अब ये तो बहुत बड़े पैमाने पर बात हुई, हम अपने फैमिली में भी देखते हैं। आप में से जितने शादीशुदा होंगे उनको पता होगा, या जो जिन्होंने बेटी ब्याही होगी वो भी पता है कि आती हुई लड़की या भेजे हुई लड़की कितना सोना लेके आई या कितना सोना हमने दिया, उस पर ही फैमिली का पावर होता है कि नहीं? शादियों में सोना का लेन देन होता है, और जितना ज्यादा सोना का लेन देन हो उतनी पावर आता है। तो सोना, gold is the pran or the power through which we can increase our pran, we can increase others' pran also. So in that way, प्राण का मतलब है सोना। और ये फैसिलिटी, प्राण बढ़ाने की फैसिलिटी सिर्फ आयुर्वेद के पास है, सोने के साथ। अब इस प्राण का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद के सिवा और किसी के पास है ही नहीं। दूसरे जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, जैसे बोलते हैं हेरोपैथी, नेचुरोपैथी, XYZ, उनके पास प्राण का ही कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए गोल्ड का भी कॉन्सेप्ट नहीं। हम हैं, आयुर्वेद के आचार्य हैं, जिनके पास प्राण की कॉन्सेप्ट है। और प्राण से हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, अनुस्यूत हैं, जुड़े हुए हैं। हम एक माला की तरह है, जिसको वसुधैव कुटुंबकम कहता है ना मोदी साहब, वो माला है जो हम एक एक अलग अलग गुरिये मन के बीट्स हैं, लेकिन उसमें जो
पिरोया हुआ धागा है वो प्राण है, और उसको भी मजबूत रखने का बहुत जरूरी है। जैसे बाहर हम सब लोग प्राण से जुड़े हुए, उसी तरह से शरीर में शरीर, इंद्रिय, आत्मा और सत्व, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग, ये संयोग जो बनाने वाला है ना, वो प्राण है। उसको फिल्म वाले बोलते हैं सांसों की माला से सिमरू में पी का ना। ये प्राण है। ये प्राण हमारे शरीर में शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा को कनेक्ट रखते हैं 24 घंटे, राउंड द क्लॉक, एवरी सेकंड। ये सब आत्मा, सत्व, इंद्रिय और शरीर सबको एक दूसरे से कनेक्टेड रखते हैं। ये कनेक्शन लूज पड़ता है, लूज कंट्रोल होता है, तब हम प्राण कम फील करते हैं, हम लो फील करते हैं। और ये लो फील कराने में कुछ आहारजन्य प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ विहारजन्य प्रॉब्लम होते हैं, कुछ धीधृति स्मृति जन्य प्रज्ञापराध होते हैं। थोड़ा टाइम भी ऐसा, आजकल का टाइम बड़ा विचित्र चल रहा है, जो प्राण कम करने वाले होते हैं। पूरे भारत, पूरे विश्व में देखो, लोग तो युद्ध की ही बातें करते हैं, जनपदोध्वंस हो रहा है। तो ऐसे में प्राण को मजबूत करने के लिए हमें सोने की जरूरत है। सोने का, सोना नहीं, हाँ, सोना मीन्स गोल्ड, गोल्ड की जरूरत है। और गोल्ड जितना हमारे पास शरीर में जाएगा, उतना ही हम प्राणवान होंगे। आपको बाहर के प्राण को अंदर की ओर ज्यादा ले जाना हो, तो उसका सबसे बड़ा जरिया, सबसे इफेक्टिव जरिया जो आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने खोजा है, वो है सोना। सोना, गोल्ड, ये आपको प्राणवान बनाएगा। और उसका देखो कितना इंपॉर्टेंस है, कितना उसकी इफेक्टिवनेस है, क्लिनिकली कितनी सिग्निफिकेंस है। ये हमको पता चलता है कि जन्म के पहले दिन से स्वर्ण प्राशन शुरू करते हैं, और पूरी जिंदगी किसी भी तरह प्राण को, सोने को अपने साथ जुड़ा ही रखते हैं, जोड़ा ही, जुड़ा हुआ ही रखते, अनुस्यूत ही रखते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। कितना भी करे, सोना किसी भी तरह हमारे कनेक्शन में रहता ही है। और उसी पर ही हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी प्राण, हमारे प्राण, प्राण वह स्रोतस, प्राणायतन, ये सब निर्भर है। प्राण से जुड़े जितने भी शब्द हैं, सबको हम गोल्ड से, सोने से, स्वर्ण से पावरफुल करा सकते हैं, प्राण का नरिशमेंट कर सकते हैं, प्राणोपग औषध को दे सकते हैं। अब ये स्वर्ण डे 1 से शुरू होता है, स्वर्ण प्राशन बोलते हैं। वो स्वर्ण प्राशन से शुरू होता है। डे 1 से सोना शरीर के अंदर जाता है, प्राण शरीर के अंदर जाता है, और फिर धीरे 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 कुमार हो तके, हो होता है बच्चा, तब तक स्वर्ण प्राशन की बात संहिताकार करते हैं। उसके बाद दूसरी पूरी जो लाइफ है, वो भी प्राणवान हो, क्लिनिक। फिर आपकी पढ़ाई का टाइम होता है 16 से 50 तक का, पढ़ाई और बिजनेस या तो प्रोफेशन का, क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिशियन बनने का टाइम होता है। उस वक्त भी आपको प्राणवान होना है, क्योंकि जो भी पर्सन आपके पास चिकित्सा के लिए आता है, डायग्नोसिस उसका कोई भी हो, XYZ, लेकिन उसके प्राण कम हो जाते हैं, इसलिए वो आपके पास आता है।
और वो अपेक्षा मेरी शुगर ठीक कर दो, मेरा डायबिटीज ठीक कर दो, मेरा कैंसर ठीक कर दो, मेरा बुखार ठीक कर दो, मेरी टट्टियां ठीक कर दो, उसके लिए नहीं। ये टट्टियां मेरे प्राण को कम कर रही, उसको सेटअप करो। आपने अतिसार ठीक कर दिया, आपने ज्वर ठीक कर दिया, आपने प्रमेह ठीक कर दिया, आपने रक्त पित्त ठीक कर दिया, लेकिन अगर पेशेंट प्रसन्नात्मेंद्रिय न हुआ तो स्वस्थ नहीं माना जाएगा, है कि नहीं? तो पेशेंट को प्रसन्नात्मेंद्रिय पूटज नहीं करते, पेशेंट को प्रसन्नात्मेंद्रिय ज्वर हर कषाय नहीं करते, पेशेंट को प्रसन्नात्मेंद्रिय कदर क्रम कषाय नहीं कर। प्रसन्नात्मेंद्रिय अगर पेशेंट को करना है, जो स्वस्थ की परिभाषा में आता है, धातु साम्य कब आएगा, कब होगा? जब पेशेंट प्रसन्नात्मेंद्रिय होगा। और प्रसन्नात्मेंद्रिय करना है तो उसके लिए प्राण ही इंपॉर्टेंट है। प्राणकामीय रसायन ही पेशेंट को प्रसन्नात्मेंद्रिय कर सकता है। ये बिल्कुल दिमाग में रखने वाली चीज है। हमें सोने से, स्वर्ण योग से पेशेंट का प्राणों को मजबूत करना है, बढ़ाना है। प्राण कर, सद्यो प्राण कर, सॉरी, ऐसे रसायन की जरूरत होती। और हमने यही कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखा कि डायबिटीज को ठीक करने वाली, कैंसर को ठीक करने वाली, बुखार को ठीक करने वाली, अतिसार को ठीक करने वाली औषधियां बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां करती। प्राण पर काम करता है, और प्राण सीधे तो हम पिच नहीं कर सकते। प्राण के लिए हमें दोष, धातु, इन सब पर काम करना पड़ेगा। तो हमने ये सब सोच के आप सब लोगों के प्राणों को पावरफुल, एम्पावर करने के लिए प्राण वाली, गोल्ड वाली औषधि खास बनाई है, और स्पेशली फॉर यू पीपल एंड योर पेशेंट्स। लेकिन पहले खुद प्राणवान हो जाइए और फिर पेशेंट्स को प्राणवान करिए। और प्राणवान पेशेंट को करोगे ना, वो थोड़े बहुत डिजीज रह भी जाएगा तो वो माइंड नहीं करेगा। प्रसन्नात्मेंद्रिय हो गया तो ही विल बी वेरी हैप्पी विथ यू। सर, शुगर तो कम नहीं हुआ, लेकिन अच्छी रहती है आपकी दवाई लेता हूं तो। अब ये आपको करना है, उसके लिए आपको प्राणवान होना है, आपको गोल्ड की प्रिपरेशंस खुद को लेनी है। आप अपना वायु पित्त का कुछ तय कर लीजिए अपने लिए, और वायु के लिए गोल्ड, पित्त के लिए गोल्ड, कफ के लिए गोल्ड, ऐसी प्रोडक्ट्स रेडी हैं हमारे पास। उसमें से कोई एक, दो या तीनों ले सकते हैं, जिससे कि आपका प्राण बढ़े, आप प्राणवान हो। यही प्राणेषणा है, आपका प्राण बढ़ाना। कभी आपको एम्पावर करने का न यूनिवर्सिटी ने सोचा, ना आपकी कॉलेज ने सोचा, ना तो वो क्या, वो सेंटर का NCISM ऐसा कुछ है ना, जो कोई नहीं सोचता आपको पावरफुल बनाने के लिए। सबकी अपनी अपनी डफली बत्ती। वैद्य या क्लिनिशियन का पावरमेंट, एम्पावरमेंट कोई नहीं सोचता। प्रैक्टिशनर के बारे में हमें ही इसलिए तो बोला कि ऑफ द वैद्य, बाय द वैद्य एंड फॉर द वैद्य। वी आर द पायोनियर्स टू थिंक अबाउट द वैद्य। Rest of the whole world is thinking about the disease, thinking about the diseased, रोगी, रोग, उसके ऊपर ही सोच, हेल्थ के बारे में सोचते। अब हेल्थ क्या चीज है? हील पर से हेल्थ बनता है, और हील मीन्स बिगड़ा हुआ है उसको
ठीक करना है। आयुर्वेद ही हेल्थ में नहीं मानता है, आयुर्वेद स्वस्थ में मानता है। स्वस्थ का मतलब क्या? स्व में स्थित, टू बी विद इन। उसको हेल्थ से क्या लेना देना? इसलिए आपको पहले स्वस्थ बनाएंगे। आपको स्वस्थ बनाना, आपके प्राण को बढ़ाना, आपकी प्राणेषणा को टॉप पर ले आना। और उसके लिए क्या चाहिए? भारत के किसी भी कोने में हो, आपके लिए सोना, स्वर्ण, गोल्ड इज द मेन सोर्स ऑफ प्राण, praneshana, and praneshana of the physician, clinician, practitioner, and thereby transferring to their patients. अभी तक आपने कभी प्राणवान बनने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए आपके पेशेंट को भी आप कभी प्राणवान नहीं बना पाए। तो पहली बार आपके लिए हम ये ऐसी प्रोडक्ट्स लाएंगे जो आपको प्राणवान बनाएंगी और आपका प्राण आपके पेशेंट को प्राणवान बनाएगा। तो ये एक लिंक बनेगी, हम, संहिता और आप। तभी तो हम बोलते हैं बहुत मजा आएगा जब मिल बैठेंगे हम तीन यार, आप, हम और संहिता का। आज से शुरू करने वाले ये जो हम कॉन्सर्ट्स है, उसमें ऐसी बातों को ही प्रूव करेंगे कि संहिता, आप और हम कैसे एक दूसरे से जुड़े। और जैसे ही हम तीन जुड़ते हैं ना, डोमिनो इफेक्ट से प्रसन्नात्मेंद्रियता पेशेंट में आ जाती। ये हमारा, मेरा छोटा सा 35 साल का अनुभव है। और मेरे सीनियर हैं जो 46 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका ये अनुभव है, उनसे ही मैं भी सीखा हूं। ऐसे वैद्यों की 40-40, 50-50 साल पुराने वैद्यों की टीम बनी हुई है वैद्यों को पावरफुल बनाने। वैद्य, क्लिनिशियन, प्रैक्टिशनर वो प्राणवान बने। आपको नहीं लगता कोई फार्मेसी आपके लिए नहीं सोचती? पहली हमें, पहले, क्योंकि हम भी वैद्य हैं, हम भी प्रैक्टिशनर, हम भी क्लिनिशियन हैं। हमने प्राणेषणा को जागरूक किया, हमारे में एस्टैब्लिश किया, और ये गोल्ड प्रोडक्ट्स लेके हमने खुद को प्राणवान बनाया। लगता नहीं अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, अभी तक जितने भी आपने स्पीकर्स सुने होंगे उसमें कुछ मेरी और दूसरे में फर्क है? यही तो है प्राण की ऊर्जा। और यही प्राण ऊर्जा तो मुझे मजबूर करती है आप सब लोगों के साथ जुड़ने की, आप सब लोगों को इकट्ठा करके ऐसी मजेदार दिल वाली बातें करने की। आओ हम किसी भी तरह गोल्ड के प्रोडक्ट को हम ले। आप बोलेंगे ये तो डिजीज की, अरे नहीं भाई, आप में भी वात पित्त कफ है ही ना, पेशेंट के भी वात पित्त कफ है, आपके भी वात के कफ है। तो अगर पेशेंट के वात पित्त कफ ठीक हो सकते हैं गोल्ड के प्रिपरेशन से, वी फॉर वाता गोल्ड, पी फॉर पिता गोल्ड, के फॉर कफा गोल्ड, बायोब्लिस गोल्ड, ओजबल गोल्ड, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। वो सभी को आप यूज करके खुद को, खुद के वायु को गोल्डन बनाइए, खुद के पित्त को गोल्डन बनाइए, खुद के कफ को गोल्डन बनाइए, खुद के ओज को गोल्डन बनाइए, खुद के प्राण को गोल्डन बनाइए। और ये सब चीजें अगर गोल्ड में प्योर 24 कैरेट के वात पित्त कप बन गए आपके, तो फिर वो 17 कैरेट की गोल्ड वाला पेशेंट है, उसके वातपित्त कफ को आप प्योर 24 कैरेट के वातपित्त कफ वाले बना सकेंगे। लेकिन पहले खुद के वातपित्त कफ को गोल्ड वाले बनाना है, इजंट इट? तो आज मैं आप सब लोगों के साथ ये कंसर्ट आप सब लोगों को प्राणेषणा के द्वारा
प्राण यानी अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपनी ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रिसिटी या फ्रीक्वेंसी या प्राण या आतुरस्य अंतरात्मानं प्रविश्य यो नाविशति, जो भी कुछ नाम देना चाहे, वो सभी का कलेक्टिव नाम संहिताकार ने प्राणेषणा दिया है। तो वो हम सब आज आप सबकी प्राणेषणा को बढ़ाने के लिए कुछ क्लिनिकल प्रोडक्ट्स, आध्यात्मिक, वो संहिताकार ने भी वो आचार रसायन, सदवृत्त, स्वस्थ वृत्त और बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी सलाहें दी हैं, लेकिन आज कोई करता नहीं है। सबको काम करना होता है, और आज के इस फास्ट युग की रैट रेस में आप स्वस्थ वृत्त, सदवृत्त और वो सब करने बैठो, ये पॉसिबल नहीं है। ये हमने भी देखा कि हम भी नहीं कर पाए, लेकिन प्राणवान तो किसी भी तरह होना था। तो उसके लिए इतने अनुभव, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद में पता चला कि गोल्ड के बगैर प्राणवान नहीं हुआ जा सकता। इसलिए हमने फिर जितने भी गोल्ड युक्त आयुर्वेद के योग थे, वो सभी में बेस्ट को, ये वायु के लिए बेस्ट है, ये पित्त के लिए बेस्ट है, ये कफ के लिए बेस्ट है, ये ओज के लिए बेस्ट है, ये प्राण के लिए बेस्ट है, ऐसा सोच के हमने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए और उस ग्रुप्स की टैबलेट्स बना दी, और उसको हमने खुद ने ली, हमारे पेशेंट्स को दी, और उसी के जरिए से उनके वात पित्त कफ, पेशेंट के वात पित्त कफ वही आपके वात पित्त कफ है। तो आप पेशेंट के वात पित्त कफ कैसे ठीक करेंगे, जब आपके वात पित्त कफ पेशेंट के वात पित्त कफ से ज्यादा पावरफुल होंगे तभी। तो हम आज ये 6 वैद्य, 6 7 वैद्य इकट्ठा होके जो ये ए फॉर आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं, हम सब लोगों ने ठान ली है कि पेशेंट को तो ठीक करेंगे, पहले वैद्य को पावरफुल बनाएंगे, वैद्य को ताकतवर बनाएंगे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि क्या है, ऐसा कुछ है, बता तेरी रजा क्या है। आपने को बहुत ज्यादा शेर वेर आते आते नहीं है, लेकिन सुना सुनाया आपको बता रहे हैं। लेकिन ऐसे वैद्य को बुलंद बनाने के लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाए हैं। आज प्राणेषणा के टॉपिक पर हम यही बात करने वाले हैं, यही बात कर रहे हैं कि हमें किसी भी तरह अपने प्राण को पावरफुल बनाना है, और उसके लिए आप हमसे डिमांड कर सकते हैं कि हाँ, मुझे मेरे वात पित्त कफ को पावरफुल बनाना है। तो शरद में पी फॉर पित्ता गोल्ड, वसंत में के फॉर कफा गोल्ड, वर्षा में वी फॉर वाता गोल्ड, और पूरा साल ओजबल गोल्ड। और किसी कारण से कोई जगह पर इमरजेंसी आ गई और आपके प्राण एकदम, हाय मेरा दिल बैठ गया, या मेरे को तो दिल में दर्द हो गया, या यू पुट माई हार्ट इन टू माउथ, ऐसा बोलते हैं ना, शरीर में प्राण कम हो गए, आज मैं लो फील कर रहा हूं, पता नहीं मूड नहीं आ रहा है, ऐसा जब प्राण कम फील करो, तब बायोब्लिस गोल्ड टैबलेट, ब्लिस। तो इस तरह से हम वैद्य लोग अपने त्रिदोष को, अपने ओज को, अपने प्राण को एम्पावर करें। सबसे पहले खुद एम्पावर हो, उसको ही प्राणेषणा बोलते हैं। उसका ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि खुद को प्राणयुक्त बनाना है, प्राणमय बनाना है, ओजस्वी, प्राणमय, प्रभावी, मजबूत, ये सब बनाना है।
वो ये सब प्रोडक्ट से बनेगा। तो इस तरह से प्राण को हमें किसी भी तरह पावरफुल बनाना है, और जैसे ही प्राण हमारे पावरफुल होंगे, हमारी नाड़ी, जब पेशेंट को, हाँ, एक आप सब वैद्यों से ये भी अनुरोध है कि अगर आज से आप वी फॉर वाता गोल्ड, पी फॉर पीता गोल्ड, के फॉर कफा गोल्ड, या बायोब्लिस गोल्ड, ओजबल गोल्ड, ऐसी दवाइयां लेना शुरू, ऐसे प्रोडक्ट्स लेना शुरू करते हैं, और आप खुद को प्राणवान फील करते हैं, तो एक दूसरी सूचना आपको दे दो, एक मशवरा देना चाहता हूं कि हर एक पेशेंट की नाड़ी देखना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप खुद गोल्ड के प्रोडक्ट लेंगे, आपके प्राण बढ़ेंगे, और वो ये 3 उंगलियों में पेशेंट के अंदर जाएगा, आपके प्राण जाएंगे। आपको लगता है कि मैं सिर्फ नाड़ी देख रहा हूं, वातपित्त कफ देख रहा हूं, नहीं, इसके द्वारा आपके प्राण अंदर जाते हैं पेशेंट, और पेशेंट के जो प्राण कम हो गए हैं वो बैलेंस होते हैं, और इसी को धातु साम्य, समधातु बोलते हैं। वैद्य की प्राण पेशेंट में जाए, वैद्य के वातपित्त कफ जो गोल्ड युक्त हैं, वो पेशेंट में जाके उसके वातपित्त कफ को भी पावरफुल बनाए। ये कॉन्सेप्ट है, ये संहिता ये कहना चाहती है। वरना सूत्र स्थान के 9वें अध्याय में स्टूडेंट को ये इतनी ऊंची ऊंची प्राण, आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, धन, उसके बाद में परलोक, ये सब क्या है, उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। और ये चाय है, जब तक वी फॉर वाता गोल्ड, पी फॉर पित्ता गोल्ड, के फॉर कफा गोल्ड नहीं लेते, तब तक चाय से चला लीजिए। ये भी टेम्पररी धातु साम्य करके थोड़ा थोड़ा प्राण ऊर्जा बनाती है चाय, लेकिन फिर हमेशा नहीं बना रहता। जबकि वातपित्त कप से अगर लिया और वातपित्त कप को गोल्डन बनाया, तो वो तो जन्म से मृत्यु तक बनने वाली घटना है, वो तो आपको हमेशा ही मेंटेन करेगा। और अगर वातपित्त कप को मजबूत बनाना ही है, पावरफुल बनाना ही है, तो फिर चाय से क्यों बनाए, सोने से न बनाए। आप कहेंगे कि साहब आप तो हमको महंगी चीज बता रहे हो, सस्ती भी है, लेकिन उससे प्राण बढ़ेंगे, लेकिन सद्य प्राण कराणी शट करके हैं, लेकिन वो रोजमर्रा के प्राण को सेट करने के लिए है। आप क्लिनिशियन हैं, आपको थोड़े ज्यादा प्राण की जरूरत है। यू नीड टू हैव extra energy, so that you can spare that energy to the depleted energy patients. If you put your finger on the nadi, jiva shakshini, why it is called jiva shakshini? Because your jiv can be transferred to the patient's jiv, and that is witnessed by this nadi, and hence it is called jiva shakshini nadi. ये पहली बार ऐसा आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ये ग्रुप ही ऐसा है, कुछ ऐसा नई नई बातें सोचने वाला है ना। तो बस आप इस तरह हम सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे, और वात्पिक कफ, ओज, प्राण, उसको हम पावरफुल, अपने वात्पिक कफ, अपने ओज, अपने प्राण को पावरफुल करेंगे, और वो पावरफुल बने हुए वात्पित कफ, प्राण और ओज को अपनी 3 उंगलियों के द्वारा पेशेंट में पहुंचाएंगे। फिर सीतोपलादि तो चलता रहेगा, वत्सकादि तो चलता रहेगा, मरिचादि ले हम तो चलता रहेगा, प्राण, जीव, आत्मा,
संहिताकार बोलते हैं ना, रसम रसेन, लोहितम लोहितेन, मांसम मांसेन। तो आत्मा आत्मना, आपके आत्मा को उसकी आत्मा में पहुंचाना है, आपके मन को उसके मन में पहुंचाना है। उसका आत्मा जो लो फील करता है उसको अपग्रेड करना है, अपहील करना है, उसके मन को एलिविएट करना है, अलर्ट करना है, उसकी इंद्रियों को पावरफुल बनाना है, ताकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध में अच्छी तरह ग्रहण कर सके। आपकी मेधा, मेधा ग्रहणे ना, तो ग्रहण कराना है मेधा का, और वो भी हाथ से ही होगा ना। हस्तौ ग्रहण धारणी, तो ये 3 उंगलियां ग्रहण और धारण के लिए है। थोड़ा हैवी हो रहा है, इसलिए तो बीच में चाय आई है, आप भी पी लीजिएगा 2 सीप। मेरे हम जब बातें करें ना, तो चाय एक हमारे बीच का कनेक्टिंग फीचर है। संहिताकार भी हर एक अध्याय के लास्ट में बोलता ही है, भवंती चात्र, अब यहां चाय होगी। तो फिर लेक्चर के एंड में भी चाय होनी चाहिए। आप भी पीजिए, मैं तो पीता ही हूं। तो इस तरह से हमें प्राण की ऐषणा बढ़ाने के लिए, पेशेंट की प्राणेषणा को, प्राण को मजबूत करना है, अपने को प्राणेषणा पहले अपनी बनानी है। आप फ्लाइट में भी जब होते हैं तो सलामती के लिए वो क्या बोलते हैं, अगर कैबिन में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया तो मास्क ऊपर से गिरेगा, सबसे पहले खुद को मास्क पहन के अपना प्राण बढ़ा लीजिए, फिर दूसरे को मदद कीजिए। फ्लाइट में भी वो बोलते हैं, तो हम रोजिंदा जीवन में भी अपने प्राण को बढ़ाएं। पहले हम अपना प्राण बढ़ाए, फिर दूसरे का प्राण बढ़ाए। इसलिए ये जो हमारे प्रोडक्ट्स, वी फॉर वाता गोल्ड, पी फॉर पित्ता गोल्ड, के फॉर कफा गोल्ड, ओजबल गोल्ड, बायोब्लिस गोल्ड, ये सब पूरे प्रोडक्ट्स की बड़ी गैलेक्सी आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं, ताकि आप अपने वात पित्त कफ ओज प्राण को गोल्डन बनाइए, गोल्ड युक्त बनाइए, तो आप दूसरे को बना सकोगे गोल्ड युक्त। ये कॉन्सेप्ट पहली बार संहिताकार ने यही उद्देश्य से आप सब लोगों के लिए पूरा एक चैप्टर, त्रिश्रेणीय नाम का अध्याय वैद्यों के लिए लिखा है। लेकिन वो शॉर्ट नोट में एमसीक्यू में और ऐसी चीजों में चला जाता है। संहिताकार का एक भी शब्द नॉन क्लिनिकल नहीं है। हमारे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल हो सकते हैं, संहिताएं कभी नॉन क्लिनिकल नहीं हो सकती। उनका एक एक शब्द क्लिनिकल है, और इंटरप्रिटर उसका इंटरप्रिटेशन, अर्थघटन कैसे करना है, दैट इज द ब्यूटी एंड खुबिलिटी ऑफ आयुर्वेदा, एंड दैट इज द खुबिलिटी ऑफ वैद्यनाथ कुमार ऑल्सो। सो आज हम सब लोगों ने ए फॉर आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित ये कंसर्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, की है। उसमें ये वात पित्त कफ ओज प्राण सबको सम्मिलित किया है। हम सबके वात पित्त कफ ओज प्राण एकदम पावरफुल हो जाए, तो फिर अगली बात इसी पावरफुल वात पित्त कफ ओज प्राण से हम धन को कैसे अर्जित कर सकते हैं, हाउ कैन वी जनरेट समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। धन, धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता मेरे साहब, धन का मतलब होता है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम सब लोग बातें करेंगे। आप सब लोगों के बात करके कितना खुश हुआ हूं, कितना प्राणवान हुआ हूं, ये आप
मेरे चेहरे से ही पता चलता होगा। फिर भी आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग सब आए, आप सब लोगों ने मुझे सुना। हम सब की ये जो गोल्ड वाली अप्रोच है, सुनहरी अप्रोच है, उस पर सुना, उसके बारे में सोचा। आपको मैं बहुत भरपूर जोर शोर से कहता हूं कि आप खुद अपने प्राण को, अपने आत्मा को, अपनी ओज को, अपने दोष को मजबूत बनाइए। ये वी फॉर वाता गोल्ड, पी फॉर पित्ता गोल्ड, के फॉर कफा गोल्ड, ओजबल गोल्ड, बायोब्लिस गोल्ड, ऐसे प्रोडक्ट्स खुद लीजिए और खुद को एम्पावर करके आपके वीकेंड पेशेंट्स को एम्पावर करिए और आपकी प्रैक्टिस को दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ाइए। ये मेरी गारंटी है, हम सब की गारंटी है कि आपको समृद्ध बना के छोड़ेंगे। वो कैसे समृद्ध बनना है, क्या करना है, वो नेक्स्ट एडिशन के बारे में बात करेंगे। धनेशना के बारे में सोचिए, ये संहिताकार हमको कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और हम खुद ही हमको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ये बंदा आज से 5,000 साल पहले हमारे बारे में इतनी चिंता करके गया, आज भी चल रही है उसकी चिंता। और बिना कोई कॉलेज में गए हुए, बिना कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री के, वो हमारे लिए 5-5 हजार साल चलने वाली बातें करके गए जा सकता है। तो बंदे में कुछ दम तो होगा ना, बंदे में है दम। वंदे मातरम। लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, संहिता ब्लेस अस। और हम सब लोग प्राणवान हो जाए, इसलिए प्राणेषणा जिंदाबाद, वैद्यों की प्राणेषणा जिंदाबाद। जय हिंद। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे घंटे तक आप हमसे जिस तरह से जुड़े रहे और जिस तरह से आपने प्यार बरसाया है, ये हार्ट जिस तरह से गुब्बारे की तरह इसमें उछल उछल के आ रहे थे, ये जो आपका रिस्पेक्ट आपने वैद्य तपन कुमार सर के प्रति प्रदर्शित किया है, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और आपके जो भी सवाल होंगे, आपके जो भी प्रति प्रश्न होंगे, हम उनका भी उत्तर देने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। आप चैट बॉक्स में अपने मैसेजेस ड्रॉप कीजिएगा। हमारी ओर से भी आपके साथ एक कम्युनिकेशन बना रहेगा। हम दो कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आपका रिस्पांस क्या है, आपका कुछ क्वेरी क्या है, ये सारी बातें आप हम तक पहुंचाइए। और ऐसा ही प्यार आपका हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। और टीम ए फॉर आयुर्वेद जो वैद्यों के लिए सदैव कार्यरत है, बड़े और उत्साह के साथ ऐसे अलग अलग एपिसोड्स आपके सामने लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।